दरअसल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर फिर आरोप लगाया है कि इस सरकार ने बहुत घाव दिए और अब वक्त आ गया है जब जनता जवाब देगी और इस बार कांग्रेस की वापसी होगी। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुई नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हम सत्ता में आने के बाद जब मामलों की जांच करेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सारा समय के यूपी उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बातचीत की है। पहले आप ये सुनिए, फिर करेंगे चर्चा। इस समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, 5 साल तक जो सरकार की आपने घेरेबंदी की थी, यानी बीजेपी की, अब घेरे में डालने का वक्त आ गया है। अब निश्चित रूप से चुनाव की जो तिथि थी उसका अनाउंसमेंट हो गया है और भाजपा की जो है विदाई होने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है और लोग जो है इस सरकार से त्रस्त हैं और लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। तो अब ये जो विदाई का वक्त है वो इस सरकार का आ गया है। प्रीतम सिंह जी, जो अब नए परिवेश में इलेक्शन हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, फिजिकल रैली नहीं हो पाएंगी, रोड शो नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड में प्रचार बहुत टफ है क्योंकि सोशल मीडिया या नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है। आप तो खुद बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के सामने आएंगी? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कोविड की वजह से जो है जो गाइडलाइंस दी है उसमें पर्वतीय क्षेत्र में एक दिक्कत आएगी, लेकिन कोविड ज़्यादा ना बढ़े ये जिम्मेदारी हमारी भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मैन टू मैन जो है सीधा संवाद स्थापित करें। हमारे साथ ही जो है गांव-गांव जाकर के कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको लेकर के आमजन के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ जो सरकार का फेलियर है उस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बात कहेंगे। और ठीक है कि जो है जिस तरीके से पूर्व में प्रचार होता था वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 सालों में हमने सरकार को हर मोर्चे पर घेरा है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है और उत्तराखंड के आम आदमी के जेहन में है कि इस सरकार ने हमको बहुत घाव दिए हैं, तो 2022 में इसका हिसाब चुकता करना है तो लोग तैयार हैं। प्रीतम सिंह जी, जहां आप कह रहे हैं कि आम आदमी को बहुत घाव दिए हैं, एज ए नेता प्रतिपक्ष, शैडो चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, बहुत सारे इश्यूज में आपको भी बाईपास किया। खासतौर पर अगर सूचना आयुक्त की बात करूं, अभी चुनाव आचार संहिता से पहले जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये भी इश्यू बनेगा? नहीं, देखिए, इस सरकार ने तो जिस तरीके से 5 साल लोगों को छलने का काम किया है, अब सरकार का फेलियर तो इस बात से प्रदर्शित हो रहा है कि इन 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं और जो अनंतिम मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं आपके सामने है। आए दिन जो है नई घोषणाएं करना, उसके लिए धन उपलब्ध नहीं है। मैं तो जब देखता था निविदाएं आमंत्रित करके उसके नीचे लिखा जाता है कि ना तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति है ना इसकी वित्तीय स्वीकृति है। मुख्यमंत्री की घोषणा इसलिए निविदाएं कर दी जाए, कहां से पैसा आएगा इसकी बात जो है सरकार नहीं कर रही है। और जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, शराब पॉलिसी में जो बदलाव करने का काम अब जो है सरकार ने किया है, तो ये दर्शाता है कि सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और चुनाव में जाते जाते जो है हम कुछ कर लें तो शायद चुनाव प्रभावित हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। लोग सरकार को चुनते हैं इसलिए कि वो 5 वर्ष तक जो है सही तरीके से कार्य करे, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया है। आपने कहा कि चुनाव आयुक्त में, सही बात है, हम समझते थे कि जो सूचना आयुक्त में हम समझते थे कि शायद संभवतः जो परंपराएं हैं और जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी जो है एक सदस्य के रूप में रहते हैं, उनको बाईपास करके सूचना आयुक्त बना दिया, मेंबर्स बना दिए, कदापि उचित परंपरा नहीं है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से हर मशीनरी को पैरों तले रौंदने का काम कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है।
लोग इसको देख रहे हैं। आपकी सरकार आएगी तो इन सारे इश्यूज में जो 11 आवर में ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, अपॉइंटमेंट्स हुए, सूचना आयुक्त में जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई, क्या जांच करवाएंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को सोच समझ के करना चाहिए था। सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, कदापि उचित नहीं है। जिन विषयों में अनियमितता होंगी, निश्चित रूप से हम सरकार में आएंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे। प्रीतम सिंह जी, कैंडिडेट का सिलेक्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। आप खुद सिलेक्शन कमेटी में हैं। हरीश रावत जी कहते हैं कि 45 सीटों पर हमारी सहमति बन गई है। ये बात सही है? देखिए, आपने सही कहा कि जो टिकट वितरण है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और एक एक सीट पर कई प्रत्याशी हैं, तो ये एक सुखद संदेश भी है कि लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और हमारे साथी जिन्होंने टिकट अप्लाई किया है वो बहुत ही कर्मठ हैं, जुझारू हैं, और हर साथी इतनी क्षमता रखता है कि वो चुनाव लड़ करके जीत हासिल करे। लेकिन लोकतंत्र में आप जानते हैं कि टिकट तो अंततः एक को मिलना है, कठिन फैसला है, लेकिन कोशिश होगी कि हम अच्छे प्रत्याशियों को उतारें ताकि वो जीत हासिल कर सके। क्योंकि अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, सीईसी की बैठक नहीं हुई है। कुछ पर सहमति बनी है, कुछ पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो ये सब चीजें हैं, और मैं समझता हूं कि अगले 2-4 रोज में जो है इस पर हम पूरा होमवर्क करके टिकट जो वितरण का कार्य इसको पूरा कर लेंगे। चुनाव में ये कहा जाता है कि कांग्रेस को अपने विरोधी से कम खतरा होता है, अपने परिवार से ज्यादा होता है, क्योंकि कांग्रेस के अंतर विरोध चरम पर आ जाते हैं। रूठने मनाने की जो प्रक्रिया है वो देहरादून से दिल्ली तक चली जाती है। क्या अब चुनाव कॉल होने के बाद इन चीजों में कुछ विराम लगेगा या यूं ही चलता रहेगा? देखिए, कोशिश होगी, हमारी प्रयास होगा कि जिसको टिकट मिला है सब कांग्रेस के साथ ही एकजुट होकर के उसको लड़ाने का काम करें। और सही बात है, जहां पर प्रत्याशी जो है ये समझते हैं कि हम जीत हासिल कर सकते हैं, वहां पर ये परिस्थितियां पैदा होती है। लेकिन कांग्रेस के एक एक साथी से आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के एक एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना करें, सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस का एक एक साथी पूरी निष्ठा के साथ जो है कार्य करेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ 4 पॉइंट ऐसे क्या होंगे आपके, जिससे आप उसको डायरेक्ट हिट विकेट कर देंगे? देखिए, पहले तो विफलताओं का अगर मैं जिक्र करूं तो आप देख लीजिए, आपके सामने है। किसानों की ऋण माफी की बात हुई थी, आय दुगनी होगी, ना तो आय दुगनी हुई, ना किसानों का ऋण माफ हुआ। आज किसान आहत हैं, और उसकी परिणति आपने पंजाब में देख ली, प्रधानमंत्री की जनसभा में। दूसरा, नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, रोजगार देने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है, और नौजवान साथी भी जो सरकार को बदलना चाहता है। बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश की बात कही थी, अपने चरम पर है। आपके सामने कि कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से सक्षम साबित हुई। क्या कहा था इस सरकार ने कि हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। कहाँ है लोकायुक्त? आज तो हम चुनाव में चले गए, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। भू कानून को ध्वस्त कर दिया। आपके सामने तीर्थ पुरोहितों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा। ये सरकार ऐसी सरकार है जो रोल बैक की सरकार है। आपके सामने है, गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया, क्या हुआ उसका हर्ष? प्राधिकरणों का गठन हुआ, उसका हर्ष क्या हुआ? आप देखिए ना, मैंने कहा ना कि हरिद्वार में जो है कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ वो आपके सामने। तो ये विफलताओं की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, इसको लेकर के भी हम जाएंगे, और निश्चित रूप से हमारा अपना रोड मैप भी होगा। हमारा चुनावी घोषणा पत्र आएगा, उस चुनावी घोषणा पत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है उस पर हम अंकुश लगाने का काम करें। बढ़ती हुई महंगाई से आम जन त्रस्त है,
राज्य सरकार का भी कोई दायित्व बनता है, हम उस दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे। और जो हम चुनावी घोषणा पत्र में उत्तराखंड के लोगों से वादा करेंगे उसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 60 पार। प्रीतम सिंह जी क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उन्होंने जब जब राज्यों में चुनाव हुए तब तब लक्ष्य जो है निर्धारित किया और ये नारा भी दिया कि अब की बार इतने बार, लेकिन कहीं पर सफल नहीं हुए। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब मैं इन राज्यों में भी तो लक्ष्य निर्धारित था, तो क्या वो लक्ष्य मिला? तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी इनका हश्र होना है। और जहां तक आपने कहा कांग्रेस का, जो मैं कह सकता हूं कि जब हम आम जन के बीच में गए, जिस तरीके से लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिल रहा है, लोग उमड़ करके जो है कांग्रेस के जनसभाओं में आ रहे हैं, तो ये संकेत है इस बात का कि लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और मैं समझता हूं कि जो नारा बीजेपी ने दिया है, ठीक इसके उलट जो है कांग्रेस यहां पर खड़ी होगी और बीजेपी का आप देखना क्या हश्र होगा। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं और जनता ने साफ तौर पर समझा है कि 5 सालों में वर्तमान सरकार ने उनको छला है, इसलिए जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और 2022 कांग्रेस का होगा। कैमरामैन दयाल बिस्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून।